नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटेट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, इस करुणाकलित हृदय में अब बिगल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद का, या महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का? यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, साकेत को जनवादी काव्य किस विद्वान ने माना है या कहा है? रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी? इसका जो सही उत्तर है, साकेत को जनवादी काव्य डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि सम्राट किस कवि की उपाधि है? हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका दत्त व्यास? कवि सम्राट यह उपाधि है हरिऔध की। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 4 है, तंबाकू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, फारसी, अरबी? तंबाकू यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? मिश्र बंधु का, रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? यह कथन हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को कहा जाता है। यह कथन है मिश्र बंधु का। ऑप्शन ए सही है। यही वास्तविक अगर हट जाता तो शुक्ल का हो जाता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं 4, 3, 6, 2। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, ज्ञानदीप के रचनाकार हैं मुकुंद सिंह, कासिम शाह, शेख नबी, या नरपत व्यास? ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वह हैं शेख नबी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 8 में, भाग 5 में, भाग 17 में, भाग 6 में? इसका जो सही उत्तर है, राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध संविधान के भाग 6 में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, इसमें तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
गलना, खेती, गलन, ओस। इसमें कौन सा एक शब्द जो तत्सम है वह है गलन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य, जिनधर्म सूर्य, आशुग। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा किस कवि का उपनाम है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, शमशेर बहादुर सिंह। आपका जो सही उत्तर होगा, श्रीमान गरगज सिंह वर्मा। यह किस कवि का उपनाम था? यह है सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। दो बैलों की कथा किसकी कहानी है? बटरोही, शिव प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद सिंह, प्रेमचंद्र। दो बैलों की कथा, यह कहानी है प्रेमचंद्र की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। बद्री पहलवान शनिचर किस उपन्यास के पात्र हैं? कालाजल, राग दरबारी, मैला आंचल, तमस। बद्री पहलवान शनिचर ए राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी सही है, राग दरबारी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में कहाँ की गई? प्रयाग, लखनऊ, दिल्ली, बनारस। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में की गई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1893 ईस्वी। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक शब्द अशुद्ध है उसका चयन करना है? पिचास, पिशाच, घनिष्ठ, सहोदर। इसमें जो अशुद्ध है वह है पिचास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। विद्या प्रवीण में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्या प्रवीण
में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ? गीता प्रेस गोरखपुर, बेल्डियन प्रेस, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, इलाहाबाद मिशन प्रेस। इसका जो सही उत्तर है, महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन यह हुआ था नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। कपीस। कपीस युग्म का सही अर्थ है हनुमान, बंदर, मटमैला, हनुमान, गरीब, यश, हनुमान, मटमैला। आपका जो सही उत्तर है कपीस। कपीस, इसका जो युग्म शब्द सही अर्थ है वह है हनुमान, मटमैला। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है श्रेष्ठ, ग्रह विशेष, भार, शक्ति। आपका जो सही उत्तर होगा, गुरु शब्द का जो अर्थ नहीं है वह है शक्ति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। महाकवि दंडी की माता का नाम था शीलवती, सुशीला, जातुकर्णी, गौरी। इसमें महाकवि दंडी की माता का क्या नाम था? दंडी की माता का नाम गौरी था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। सेनापति द्वारा रचित कवित्व रत्नाकर में कितने तरंग हैं? 4, 5, 6, 3। सेनापति द्वारा रचित कवित्व रत्नाकर में 5 तरंग हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। चित्रकूट सभा को किस विद्वान ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो चित्रकूट सभा को किस विद्वान ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है वह किए हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। जायसी की जायसी की प्रथम रचना है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, पद्मावत। इसमें कौन सी रचना जो जायसी की प्रथम रचना है वह है आखिरी कलाम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। कोहकर द्वारा रचित रसरत्न का रचनाकाल है 1619, 1613, 1618,
1625। पुष्कर द्वारा रचित रस रतन का रचनाकाल 1618 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है। स्वप्नवास दत्तम में अंकों की संख्या है 4, 5, 7, 6। आपका जो सही उत्तर होगा, स्वप्नवास दत्तम में 6 अंक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, राजेंद्र यादव। आपका जो सही उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। प्रस्थानत्रयी में निम्न में से क्या नहीं है? ब्रह्मसूत्र, गीता, वेद, उपनिषद। प्रस्थानत्रयी में वेद नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता हैं विद्याधर, शारदातनय, जयदेव, भोजराज। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता हैं भोजराज। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा नद्याम, नदीम, नद्या, नद्यौ। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप नद्याम होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। उपवान ध्यान वांड्य सूत्र किस विभक्ति का है? पंचमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। यह सूत्र द्वितीया विभक्ति का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। लोके विद्या प्रकीर्णस्य काव्यगिनी को काव्य हेतु कहा है? वामन ने, मम्मट ने, दंडी ने, भामा ने। इसका जो सही उत्तर होगा, लोके विद्या प्रकीर्णस्य काव्यगिनी को काव्य हेतु वामन ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, लंदन, पारामरिबो, जोहान्सबर्ग। आपका जो सही उत्तर है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। निम्न में से किस रचना पर
साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड दोनों पुरस्कार मिला है। रस सिद्धांत, सपना अभी भी, अमृत और विष, इन्हीं हथियारों से। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से किस रचना पर साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड दोनों पुरस्कार मिला है? वह रचना है अमृत और विष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है, खाटी घरेलू औरत किसकी कृति है? ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, गीता श्री। इसका जो सही उत्तर होगा खाटी घरेलू औरत, यह कृति है ममता कालिया का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, काल चक्र का चक्कर निबंध है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, गोपाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट। आपका जो सही उत्तर होगा काल चक्र का चक्कर, यह निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन डी सही है। अगर सिर्फ काल चक्र होता तो यह हो जाता भारतेंदु का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है, भामा ने काव्य गुणों की संख्या मानी है? 10, 3, 6, 20। भामा ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, दीप जले शंख बजे की विधा है? संस्मरण, निबंध, गद्य गीत, रेखाचित्र। दीप जले शंख बजे, यह रेखाचित्र विधा की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है, ऋजु का विलोम नहीं है? कठिन, वक्र, सरल, कुटिल। इसमें ऋजु का विलोम कौन सा नहीं है? वह है सरल, यह नहीं है। बाकी कठिन, वक्र, कुटिल, ये सब ऋजु का विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है, आनंदी तीर्थ किसका अन्य नाम था? निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य। आपका जो सही उत्तर होगा आनंदी तीर्थ, यह अन्य नाम है मध्वाचार्य का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है, रामचरितमानस का 5वां कांड है? इसका उत्तर आप सभी तो बता सकते हैं। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? वह है सुंदर कांड। हम लोग ऑप्शन आगे देखते हैं।
आपका जो सही उत्तर था रामचरित मानस का 5वां कांड जो था वह है सुंदर कांड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है। संतो मगन भया मन मेरा पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, दादू दयाल का, रज्जब का या रैदास का? संतो मगन भया मन मेरा यह पंक्ति है रज्जब का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। ऋषिकेश, जनार्दन, विशंभर, गिरीश। इसमें कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वह है गिरीश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है। राजभवन की सीक्रेट रानी किसकी रचना है? विनोद शर्मा, निर्मल वर्मा, सुदर्शन मजीदिया, गोपाल चतुर्वेदी। आपका जो सही उत्तर है राजभवन की सिंगरेट रानी यह रचना है विनोद शर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। अज्ञ का विलोम है प्रज्ञ, विज्ञ, ए और बी दोनों, अभिज्ञ। आपका जो उत्तर सही होगा अज्ञ का जो विलोम है वह है प्रज्ञ और विज्ञ। ऑप्शन सी सही है। ए प्लस बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है कथन किसका है? मुक्तिबोध का, शमशेर बहादुर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या नामवर सिंह का? आपका जो सही उत्तर होगा मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। तार सप्तक के कवियों में कौन नहीं है? इसमें कौन से एक कवि हैं जो तार सप्तक में नहीं हैं? नेमिचंद जैन, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें प्रश्न संख्या 47 में तार सप्तक के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र नहीं हैं। ऑप्शन डी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चन सिंह ने पंत की किस रचना को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? युगांत, युगवाणी, युगांतर, युगपथ। बच्चन सिंह ने पंत की किस रचना को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? वह है युगवाणी।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। अन कहानी भी कुछ कहानी है, रचना है। नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का, त्रिलोचन का, शिवमंगल सिंह का। आपका जो सही उत्तर होगा, अन कहानी भी कुछ कहानी है, यह रचना है त्रिलोचन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है। आचार पर मोहधर्मा सूक्त ली गई है। मनुस्मृति से, तैत्तिरीय निषद से, उपनिषद से, बृहत्त्रण्य से, उत्तर रामचरितम से। इसका जो सही उत्तर है, आचार परमो धर्मः सूक्त ली गई है मनुस्मृति से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, पंक्ति है। रघुवीर सहाय, राजेंद्र यादव, धूमिल, अज्ञेय। आपका जो सही उत्तर होगा, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, यह पंक्ति है। धूमिल का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास किसका है? कमलेश्वर, गिरधर गोपाल, बद्दी, उज्जमा, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना। आपका जो सही उत्तर होगा, पागल कुत्तों का मसीहा, यह उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। राम आम खाता होगा वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध भूत। राम आम खाता होगा, इस वाक्य में जो काल है वह है संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बांग्रो, बुंदेली, ब्रज, बघेली। इसमें कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बांग्रो, बुंदेली, ब्रज, यह सब पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। बघेली यह पश्चिमी की नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की है। आपका जो ऑप्शन सही है वह है डी बघेली।